हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आकांक्षा मिश्रा आपके लिए लेके आई हूँ डिटेल स्टडी ऑन सेल एंड टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेल पढ़ाऊंगी। सेल पढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बताऊंगी कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में बताया था कि मैं आपको बॉडी के सिमेट्री और प्लेन्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हमारी बॉडी का डिवीजन हुआ है और कैसे हमारी बॉडी काम करती है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो किस किस लेवल में होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है उसका जो भी फंक्शन है वो 6 लेवल में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट लेवल है वो है केमिकल लेवल। तो केमिकल लेवल में जो हमारी बॉडी का फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनका जो केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस होती हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मिलके हमारी बॉडी में प्रोसेस करती हैं वो सारा केमिकल लेवल में आ जाता है। उसके बाद आता है सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो सेल्स के प्रोसेस होती है। मतलब जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी जब सेल को डिटेल स्टडी करूंगी। तो उसके अंदर जो प्रोसेस होती हैं, जैसे सेल डिवीजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल डिवीजन होगा तो जो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा, ये सारी प्रोसेस जो आती है वो सेल डिवीजन के अंदर आती है। तो वो सेलुलर लेवल का वर्क होता है। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल का वर्क। तो जो टिश्यू हमारी बॉडी का होता है, जैसे बहुत सारी सेल्स, एक टाइप की सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, जब वो टिश्यू कोई वर्क करता है तो वो टिश्यू लेवल का वर्क हो गया। उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, जो टिश्यूज मिलके एक मसल्स बना के पूरा एक बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं, उस ऑर्गन से जो वर्क होता है, जैसे एक हाथ है वो सेम टाइप के टिश्यू से मिलके बना हुआ है, तो जो हाथ का जो काम होता है वो हमारा ऑर्गन लेवल का काम हो गया। उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल के बाद हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है। जैसे सिस्टम में जैसे हमारा हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये जो बॉडी के सिस्टम होते हैं। तो जो सिस्टम पूरा एक वर्क करता है वो एक सिस्टम लेवल का वर्क हो गया। उसके बाद आता है होल बॉडी लेवल। होल बॉडी लेवल का मतलब जो हमारी पूरी बॉडी मिलके वर्क करती है। अब बात करते हैं हम प्लेन्स के बारे में। तो जो हमारे बॉडी का डिवाइडेशन होता है वो प्लेन्स पे डिपेंड करता है। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के प्लेन से हमारी बॉडी को डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट प्लेन है वो है सिजाइटल प्लेन। सिजाइटल प्लेन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट और राइट। तो जो सिजाइटल प्लेन का डिवाइडेशन होता है वो हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट और राइट पार्ट में। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो होता है हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करता है। जैसे जो सामने का भाग है वो एंटीरियर कहलाएगा और जो पीछे का भाग है उसको पोस्टीरियर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं और क्रॉस सेक्शन प्लेन भी कहते हैं। तो इस प्लेन में हमारे बॉडी को इंफीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे का पार्ट और सुपीरियर मतलब ऊपर का पार्ट, इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो तीनों प्लेन हैं ये हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन हैं और बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनके डिवाइडेशन का और उसका जो एग्जैक्ट कहाँ पे वो सिचुएटेड है ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए हमें ये तीनों प्लेन के बारे में पता रहता है, तो हम उसको ऐसा आइडेंटिफाई करके क्लियरली बता सकते हैं कि ये ऑर्गन हमारे बॉडी के किस पार्ट में कहाँ पे सिचुएटेड है।